हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भावेश सूर्यवंशी, एनएलपी कोच एंड ट्रेनर। ईजी एनएलपी चैनल में आपका स्वागत है। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इट्स अ हाई लेवल एक्सीलेंस स्टडी। आज के टाइम पे सबसे एडवांस टेक्निक मानी जाती है। कॉरपोरेट्स, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स, हर जगह पे एनएलपी की ट्रेनिंग ली जा रही है। एनएलपी की कई सारी टेक्निक्स है जो खुद की परफॉर्मेंस को हाई बनाने के लिए वो लोग इसकी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और खुद की फील्ड में टॉप परफॉर्मर बनते हैं। सो गाइस, इस चैनल के द्वारा मैं आपको एनएलपी की ट्रेनिंग देने वाला हूँ। हर वीडियोस में आपको एनएलपी की थोड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। आने वाले वीडियोस में एनएलपी की जितनी भी टेक्निक्स हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे आप लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। इस चैनल के द्वारा आप ये भी सीख सकते हैं खुद की लाइफ है, फैमिली है, खुद के फ्रेंड्स है, कलीग्स हैं, उन लोगों की लाइफ को आप कैसे ईजी बना सकते हैं। आप भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो इस चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की पहली नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आइए आज हम देखते हैं नेगेटिव थिंकिंग को एनएलपी के द्वारा कैसे दूर किया जाए। ना नेगेटिव थिंकिंग का रीज़न क्या है? नेगेटिव थिंकिंग का रीज़न है हमारा इमोशनल स्टेट। नेगेटिव थिंकिंग यानी मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं शायद रिलेशनशिप नहीं निभा सकता, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं जॉब में आगे नहीं बढ़ सकता, मैं पैसे नहीं कमा सकता। नाउ दीज ऑल आर द रीजंस, सम एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। नाउ नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का भी कई बार शिकार होते हैं और ये हमारी हेल्थ पर भी बहुत असर करती है। जैसे कि आप जानते हैं, डिप्रेशन की वजह से लोग अपनी जान तक दे देते हैं। नाउ नेगेटिव थिंकिंग का रीज़न है इमोशनल स्टेट। ना इमोशनल स्टेट जो हमारी फिजियोलॉजी है उसकी वजह से हमारी नेगेटिव थिंकिंग, ना माइंड एंड बॉडी बोथ आर कनेक्टेड। सो उस फिजियोलॉजी की वजह से हमारी जो थिंकिंग है वो बनी रहती है ना, उसकी कंटिन्यू चलती रहती है ना। हमारे पास कोई नया एक्शन भी नहीं है। सो जब तक नया एक्शन नहीं होगा हमें नया रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर नया रिज़ल्ट नहीं मिलेगा हमें कोई नया एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। नया एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हमारी बॉडी वही की वही स्टेट को कंटिन्यू रखेगी ना। इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो हम हमारी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्शन चेंज होंगे, नया एक्शन मिलेगा तो हमें नया रिज़ल्ट मिलेगा ना। स्टेट चेंज करने के लिए आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपको अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए एक कॉन्फिडेंट पर्सन, आप जब कॉन्फिडेंट होते हैं तो कैसे होता है? आप खुश होते हैं तो आपकी फिजियोलॉजी कैसी होती है, आपकी बॉडी पोस्चर कैसा होता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, आपकी ब्रीथिंग की स्पीड कैसी होती है, आपके चेहरे पे स्माइल होती है या नहीं होती है ना, एवरीथिंग। एक कॉन्फिडेंट या हैप्पी पर्सन आप जब होते हो तो आप किस तरीके से बिहेव करते हो, उस तरीके से अगर आप 1 मिनट के लिए बिहेव करें, उसके बाद आप देखिए आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग है नहीं है, आप नेगेटिव थिंकिंग नहीं रख सकते। नाउ दिस इज़ द टेम्पररी सॉल्यूशन। सो मोटिवेशन भी एक तरह से इस पर काम करता है। जैसे मोटिवेशन वीडियोस आप देखते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग थोड़ी देर के लिए चली जाती है। लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक बनी नहीं रहती है। वो हम मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद हम कई बार निराश हो जाते हैं कि ये हम पे असर तो करती है, जब तक आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ तक असर कर रही है, लेकिन उसके बाद उसका असर नहीं रहता है। उसका रीज़न ये है कि हमारी इमोशनल स्टेट हमारे बिलीफ की वजह से भी कनेक्टेड है। वो बिलीफ भी हमारा बना रहता है उस तरीके से। बिलीफ इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। आप अगर कोई चीज़ देखते हो, देखने से कोई बिलीफ चेंज नहीं होगा। उस चीज़ को आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अगर अपनी इमोशनल स्टेट चेंज करना चाहते हैं, मैं आपको एक एनएलपी का कम्युनिकेशन मॉडल आपके साथ शेयर करता हूँ। एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल के द्वारा हम ये समझेंगे कि हम लाइफ में किसी भी घटना या किसी भी एक्सपीरियंस को हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, राइट? दिस इज़ द एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल। ना इस कम्युनिकेशन मॉडल में ये हम हैं ना, हमारे साथ इवेंट्स जो होती है, घटनाएं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है, उसे हम इवेंट 1 कहेंगे यहाँ पे, जिसे हम परसीव करते हैं 5 सेंसेस के द्वारा: विजुअल, ऑडियो, किनेस्थेटिक, स्मेल एंड टेस्ट। ना उसमें 3 जो सेंसेस है वो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं: विजुअल, ऑडियो एंड किनेस्थेटिक।
उसके द्वारा हम चीज़ों को परसीव करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को परसीव करने के बाद हमारे माइंड में फ़िल्टर है जिसके द्वारा वो फ़िल्टर भी होता है इंफॉर्मेशन, जिसको हम डिस्टॉर्ट, डिलीट या जनरलाइज भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे माइंड में वो इवेंट 2 बन के स्टोर होती है, राइट। सो उस इवेंट 2 को हम इंटरनल रिप्रेजेंटेशन भी कहेंगे, वो हमारा खुद का है, वो इवेंट 1 नहीं है, दैट इज़ इवेंट 2, राइट। सो उसे हम इंटरनल VAK भी कहते हैं। नाउ इस इंटरनल VAK की वजह से हमारी स्टेट या इमोशनल स्टेट बनती है, राइट। सो जो हम इमोशनल स्टेट की बात कर रहे थे, वो इमोशनल स्टेट इस तरीके से बनती है। नाउ इमोशनल स्टेट 2 तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव या रिसोर्सफुल और दूसरी है नेगेटिव या अनरिसोर्सफुल। नाउ पॉजिटिव जो स्टेट है उसके एग्जांपल है हम जैसे हैप्पी होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, वेलनेस, हेल्दी फील करते हैं, डिसीजन मेकिंग है, मोटिवेशन है, जॉय है। और नेगेटिव है तो एंजाइटी है, सैडनेस है, फियर है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इनसिक्योरिटी है ना। ये स्टेट बनने के बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी इवेंट को, जो हमारा बिहेवियर है, वर्बल या नॉन वर्बल। नाउ इस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं। नाउ यहाँ पे हमारी जो स्टेट है वो किस वजह से बन रही है, इवेंट 2 की वजह से बन रही है ना। हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी इवेंट को लेकर हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, क्या है, वो हमारा इंटरनल VAK क्या है, उस वजह से हमारी स्टेट बनती है ना। अगर आपको नया एक्शन चाहिए तो आपको स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। स्टेट चेंज करेंगे, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन अगर आप चेंज करेंगे तो आपकी एक नई स्टेट बन जाएगी ना। अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने एक चीज़ की थी, एक एक्सरसाइज की थी, कभी थोड़ी देर के लिए आप कॉन्फिडेंट बन जाइए, ऐसे बैठ जाइए, तो दैट इज़ अ टेम्पररी थिंग, वो आप टेम्पररी कर सकते हो। लेकिन आपको अगर लॉन्ग टाइम बेनिफिट चाहिए, आपको अगर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको इंटरनल VAK पे काम करना होगा, आपका इंटरनल जो इवेंट 2 है उस पर काम करना होगा। सो वो हम कैसे करेंगे। सो ये 90 सेकंड की टेक्निक है। 90 सेकंड के अंदर अगर आपने इस टेक्निक को सही तरीके से कर लिया, सही तरीके से प्रैक्टिस कर ली, सो बिलीव मी गाइस, आज ही आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज देखने वाले हो। सो शुरू करते हैं। इस टेक्निक को करने के लिए आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हो या खुली भी रख सकते हो, एज यू विश। ना आपको अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में से एक ऐसी मेमोरी को अपने सामने लेके आना होगा जो हैप्पी है, आप बहुत खुश थे, कभी आपने किसी की मदद की हो, कभी आप बहुत ग्रेटफुल थे, कभी आपने ऊपर वाले का थैंक यू बोला हो, ऊपर वाले को थैंक यू बोला हो कि ये चीज़ आपकी लाइफ में उसने दी है, ऐसा मोमेंट आपको दिया हो। ऐसी कोई भी मेमोरी आप अपने माइंड में लेके आइए और वो आपको सामने दिखनी चाहिए, पिक्चर की तरह दिखनी चाहिए, लाइव दिखनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, उसके अंदर आवाज़ होनी चाहिए, वो आपको सुनाई देनी चाहिए। आवाज़ यानी कि उसके अंदर कई लोग होंगे, कुछ लोग होंगे, आपको खुद की आवाज़ भी, शायद आप भी कुछ बोल रहे होंगे उस मेमोरी में, तो वो आपको सुनाई देना चाहिए। आपके फैमिली मेम्बर होना चाहिए उसके अंदर, और उसके अंदर आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। देखिए कि आपके फ्रेंड्स आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर है जो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपने कोई एक बहुत अच्छा काम किया है, आपने किसी की हेल्प की है, आपको उस चीज़ पे गर्व है, उन लोगों को भी आप पे बहुत गर्व है। वो लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग स्ट्रॉन्ग, यू आर फीलिंग सक्सेसफुल। आपके अंदर एक सेंसेशन, फीलिंग आ रही है, वो सेंसेशन अभी आपको फील होना चाहिए। आपको जो भी वो लोग बोल रहे हैं अभी आपको सुनाई देना चाहिए, आपको उनकी बातें सुनाई देनी चाहिए, आपको उनकी तारीफ़ सुनाई देनी चाहिए। जो भी फीलिंग है, जो भी सेंसेशन है, वो आपकी बॉडी में अभी ही फील होना चाहिए। सिर से लेके पाँव तक वो सेंसेशन को फील कीजिए, उस फीलिंग की इंटेंसिटी को बढ़ाइए। 1 से लेके 10 तक शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 लेवल फील कीजिए, 10 तक, टॉप इज़ 10, 7 8 9 10। और देखिए वो फीलिंग आपके अंदर आ रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है, आपका बॉडी पोस्चर कॉन्फिडेंट होता जा रहा है, आप हैप्पी फील कर रहे हो, आपके चेहरे पे एक स्माइल आ रही है। नाउ इसकी वजह से आपकी एक इमोशनल स्टेट जनरेट हो रही है, जिसे हम रिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं। नाउ इस रिसोर्सफुल स्टेट की वजह से जो भी थिंकिंग आपके माइंड में आ रही है उसे फील कीजिए, दैट इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग।
इस चीज़ को, अगर इस टेक्निक को आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, हर इवेंट के टाइम पे आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी इवेंट, जो भी आपके साथ कभी कोई इवेंट होती है, कोई भी आपके साथ जब भी बात करने आता है, तो उससे पहले आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, इस टेक्निक को लाइए, एक इमोशनल स्टेट जनरेट कीजिए, फिर आप किसी से बात करने जाइए, फिर आप कोई भी काम करने जाइए। एंड गाइस बिलीव मी, नेगेटिव थिंकिंग आपसे कोसों दूर निकल चुकी होगी। आप एक ऐसा टाइम आएगा जब आप बोलोगे कि मैं शायद कभी नेगेटिव थिंकिंग में जिया करता था या जिया करती थी। आपके लिए नेगेटिव थिंकिंग एक पास्ट मेमोरी बन चुकी होगी। आपको शायद कभी याद करके हंसी भी आएगी कि मैं नेगेटिव थिंकिंग का शिकार थी या नेगेटिव थिंकिंग का शिकार था, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस भी होता था, कभी कभी एंजाइटी भी होती थी और डिप्रेशन भी आ जाता था मेरे अंदर। एक टाइम आएगा कि जब आप दूसरों को देखकर आप उन्हें बताओगे कि ये नेगेटिव थिंकिंग है, ये स्ट्रेस है, ये एंजाइटी है, इससे बाहर आओ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ये टेक्निक आप कई लोगों को दे सकते हैं। इस टेक्निक से आप पहले खुद की मदद कीजिए, आप देखिए खुद के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपका इंटरनल वी के चेंज हो रहा है, आपकी स्टेट चेंज हो रही है, आप पॉजिटिव स्टेट में आ रहे हो। और पॉजिटिव स्टेट में आने के बाद जब भी आप किसी से बात करते हो, तो आपके जो भी एक्शन है, उसके बाद जो भी आपकी जो इमेज है, वो लोगों के सामने जो भी आपकी इमेज है, उसके अंदर कोई चेंजेस आ रहा है क्या? वो अब आपके बारे में कुछ पॉजिटिव सोचते हैं? आपकी जो भी इमेज या वैल्यू उनकी नज़र में क्या उसके अंदर चेंज आ रहा है? क्या वो पॉजिटिव बनता जा रहा है? वो इमेज पॉजिटिव बन रही है लोगों की नज़र में? ये सब देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, लगातार देखिए, जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो जाए। इस वीडियो को आप देखते रहिए, ना प्रैक्टिस करते रहिए। कमांड बहुत ज़रूरी है गाइस। कमांड जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोगे, वो तुरंत एक्टिव होगा ना। इम्पोर्टेंट इज़ आप क्या कमांड देते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को। आप उससे अगर पॉजिटिवली बात करोगे तो वो पॉजिटिव मेमोरी ला के देगा, नेगेटिव बातें करोगे नेगेटिव मेमोरी ला देगा। आप उसे कहोगे कि मुझे ये देखना है, मुझे हैप्पी मोमेंट देखना है, वो आपको हैप्पी मोमेंट ही दिखाएगा। कोई दो राह नहीं है कि वो आपको नेगेटिव कोई मेमोरी ला के दे। आपको कमांड देना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंटरनली। कमांड कैसे देना है मैंने आपको बताया, आंख बंद करके या आंख खुली करके आप सिर्फ एक चीज़ ढूंढिए कि मेरा हैप्पी मोमेंट, व्हाट इज़ हैप्पी मोमेंट, मैं कब हैप्पी था, मैं कब गर्व फील करता था, मैंने कब गर्व फील किया था, ऐसी कौन सी मेमोरी है, मैंने क्या अचीव किया है लाइफ में, मैंने कभी कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी अचीवमेंट लाइफ में किया है, उस मेमोरी को सामने लाइए। आप जैसे ही ये कमांड दोगे, सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने वो पिक्चर को ला के रख देगा। देन फिर आप इस टेक्निक को यूज़ कीजिए, आपकी इमोशनल स्टेट को चेंज कीजिए एंड देन परफॉर्म कीजिए कहीं भी जाके। गाइस दिस इज़ द टेक्निक, 90 सेकंड टेक्निक। 90 सेकंड ही आपको प्रैक्टिस करना है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। और प्रैक्टिस करते करते शायद आप एक ऐसा टाइम आएगा जब आप ये टेक्निक 30 सेकंड में करने लग जाओगे, 30 सेकंड में ही पूरी हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड, आपके ऊपर, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही एक्सपर्ट बनते जाओगे। सो अगर आपको ये टेक्निक यूज़फुल लगी हो, आपको बेनिफिशियल लगी हो, सो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। आपको अपने फैमिली मेम्बर से, आपके फ्रेंड्स से, कलीग से, जिनके साथ भी आपको लगता है कि चीज़ शेयर करने ऐसी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए और आगे आने वाले सारे वीडियोस को देखते रहिए। गाइस आपको NLP की ट्रेनिंग इस चैनल के द्वारा, वीडियोस के द्वारा ही दी जा रही है। आपको आगे से NLP की सारी ट्रेनिंग मिलती रहेगी। आप ऐसे ही कई सारी टेक्निक सीखोगे, अपनी लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। सो कमेंट्स शेयर कीजिए आप हमारे साथ, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आगे क्या आप देखना चाहते हो, किस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप चाहते हो। डिप्रेशन, NLP में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के भी कई सारी टेक्निक्स है। आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।